हे गाइस, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरा तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हो तो प्लीज देख लेना, क्योंकि वो सारे एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा ऑसम थे। और उसके साथ ही तुम लोग देख सकते हो क्योंकि इससे मजा आने वाला है। इसलिए अब तक नहीं देखे हो तो प्लीज देख लेना, और उसके साथ ही अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज कर लेना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसलिए तुम लोग कर सकते हो, तो इसलिए कर लेना। अगर वीडियो देखकर अच्छा लगे तो एक लाइक भी जरूर कर लेना। तो इधर एपिसोड का स्टार्टिंग करते हैं और हमें दिखाया जाता है एक विजन। ऐसे ये विजन प्रिंसेस सिल्विया का था, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस सिल्विया होती है ये बहुत ज्यादा चौथी होती है, यानी तुम लोग बोल सकते हो ये प्रिंसेस सिल्विया की पुरानी यादें हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस सिल्विया होती है वो एक जंगल में होती है और उसके साथ ही वो रो रही होती है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस सिल्विया के पैर में बहुत ही ज्यादा ही जोर से किसी ने मारा था, या फिर तुम लोग बोल सकते हो वो बहुत ज्यादा ही हो गई थी और इसलिए वो रो रही होती है। और इसी बीच में दिखाया जाता है इसी रोने का आवाज सुनकर इधर एक लड़का आता है कि ऑब्वियसली ब्लेक होता है, जहाँ पर वो आंखें देखता है प्रिंसेस सिल्विया को। और उसके बाद वो प्रिंसेस सिल्विया के पास अगर बोलता है समझ गया तुम क्यों रो रही हो, वैसे तुम ये बताओ तुम इधर आई ही क्यों हो। जहाँ पर प्रिंसेस सिल्विया बोलती है आई हूँ मदर ड्रैगन में, आई हूँ मदर ड्रैगन लैंसलॉट को देखने के लिए और मैं इसे देख ही जाऊंगी। और उसको सुनकर वो लड़का बोलता है कि जो तुम्हारा पैर का हालत है ये बहुत ही ज्यादा ही खराब है, तो इसलिए तुम्हें वापस चले जाना चाहिए कि इस तरह से तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला, तो इसीलिए तुम वापस चले जाओ। और इसको सुनकर रिया बोलती है नहीं, मैं वापस नहीं जाने वाली, क्योंकि मुझे एक पर चाहिए, यानी मुझे एक ड्रैगन चाहिए, तो इसीलिए मैं इधर आई हूँ और मैं उसको लेकर ही वापस जाऊंगी। और उसको सुनकर लड़का बोलता है तो ठीक है। उसके बाद वो लड़का बोलता है तो ठीक है, मैंने सब कुछ देख लिया है। और उसके बाद वो फिर से बोलता है तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, क्योंकि तुम वापस तो फिर से जाने वाले हो नहीं, तो इसीलिए मेरे साथ आ जाओ, यानी मेरे पीठ में आ जाओ, जहाँ पर मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा उस ड्रैगन को देखने के लिए। और इस बात को सुनकर सिल्विया बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और उसके बाद वो बोलती है थैंक यू। और उसके बाद उन दोनों के बीच में बातें होता है, जहाँ पर प्रिंसेस सिल्विया उस लड़के से कुछ प्रॉमिस करती है, जो कि हमें दिखाया गया नहीं है। खैर जो भी उसके बाद में दिखाया जाता है प्रेजेंट में, उसके बाद में दिखाया जाता है एक ऑडिटोरियम में, जहाँ पर रेबेका कुछ बोल रही होती है बहुत सारे स्टूडेंट को। इधर वो कहती है मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ बहुत सारे हीरोज के साथ, जो कि हमारा काउंसिल का अब मेंबर बनने वाले हैं। यानी उन लोगों का जो काउंसिल मीटिंग था वो इधर हो रहा था। खैर जो भी उसके बाद रेबेका बोलती है तो एक एक करके तुम लोग आ जाओ। उसके बाद में दिखाया जाता है जो प्रिंसेस सिल्विया होती है वो पहले आती है और उसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और इसको देखकर जो सारे लोग होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। इसके बाद टाइम था ब्लेक का, यानी ब्लेक को अब अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। और उसके बाद में दिखाया जाता है ब्लेक आ जाता है, सबके सामने वो बोलने लगता है वो क्या क्या कर सकता है और उसके साथ ही वो क्या क्या काम करेगा लोगों के लिए। और उसके साथ ही बहुत ही ज्यादा ही नर्वस होता है। और इसको देखकर सारे लोग होते हैं वो लोग सोचने लगते हैं ना जाने इसको क्या हो गया है। वेल जो भी इसके बाद में दिखाया जाता है जो ब्लेक होता है वो अपना भाषण बहुत ज्यादा अच्छी तरह से देता है। इसके रिस्पॉन्स में कोई भी लड़का ताली नहीं बजाता है। खैर इसके थोड़ा दिन बाद ही हमें दिखाया जाता है जो ब्लेक का दोस्त होता है वो धीरे धीरे अपना ताली बजाने लगता है। और इसको देखकर जो सारे लोग होते हैं वो लोग भी क्लैपिंग करने लगते हैं। इसको देखकर जो ब्लेक होता है वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। खैर जो भी इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर कहीं से आ जाती है इको, यानी इको भी अपने बारे में बोलने के लिए इधर आ जाती है, जहाँ पर इको बहुत ही ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही थी। तो भी हो इसके बाद हमें दिखाया जाता है इको को, जहाँ पर इको बहुत ही ज्यादा ही कॉन्फिडेंट होती है। और उसके बाद वो आ जाती है स्टेज में और उसके बाद वो बोलने लगती है। हाँ वो स्टेज में आ तो जाती है, लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो इको होती है वो उन सारे स्टूडेंट को देखती है और उसके बाद थोड़ा टाइम घूरती है और उसके बाद वो कुछ बोलने लगती है। लेकिन इसके बाद में दिखाया जाता है वो इधर कुछ नहीं बोलती है, बस एक रॉड करती है, कि ऑब्वियसली ड्रैगन्स करते हैं। और इसको देखकर जो सारे लोग होते हैं यानी स्टूडेंट होते हैं वो लोग सोचने लगते हैं ये क्या कर रही है। लेकिन इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है धीरे धीरे करके इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है जो स्टूडेंट होते हैं वो लोग धीरे धीरे हंसने लगते हैं। और हाँ ऐसे सब लोग हंसने लगते हैं और इसको देखकर इको बहुत ही ज्यादा ही अलग सा फीलिंग करती है, यानी इको सोचती है ना जाने इन लोगों को क्या हो गया है, क्योंकि ये हंसने वाला बात था नहीं। लेकिन हाँ इको एक लड़की है, शायद वो नहीं जानती है। खैर इसके बाद में दिखाया जाता है एक अलग सा सीन में पर ब्लेक कुछ काम कर रहा होता है और उसके साथ इधर इको होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर इको और ब्लेक के बीच में कुछ बातें होता है। ऐसे इधर इको बोलने लगती है मैं नहीं जानती जो सारे स्टूडेंट हैं वो लोग कैसे हैं, क्योंकि मैंने उधर कोई हंसने वाली बात की नहीं थी, लेकिन वो लोग कितना ज्यादा हंसते हैं। इसको सुनकर ब्लेक बोलता है नहीं तुम नहीं जानते हो, वो लोग तुम्हारा दोस्त बनना चाहते हैं, तो इसलिए ही तुम्हारे हर बात पर वो लोग हंसते हैं ताकि तुम भी हैप्पी हो जाओ। और इसको सुनकर इको बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और उसके बाद वो घूमने लगती है। जो ब्लेक होता है वो इको को देखता है, जहाँ पर उसको कुछ हो जाता है, यानी वो अट्रैक्ट सा हो जाता है इको से, कि इको बहुत ही ज्यादा ही हैप्पी और उसके साथ ही बहुत ही ज्यादा ही हॉट लग रही होती है, तो इसीलिए एक अट्रैक्ट हो जाता है। खैर जो भी उसके बाद में दिखाया जाता है जो ब्लेक होता है वो अपना काम कर रहा होता है और जो एको होती है वो ये सब देखकर बोलती है वैसे क्या तुम्हारा ये काम है।
ब्लेक बोलता है हाँ मेरा यही काम है, और उसको सुनकर इको बोलती है नहीं तुम ये सब नहीं करने वाले हो क्योंकि तुम नहीं जानते हो तुम्हारा मास्टर कौन है। और उसको सुनकर ब्लेक बोलता है वैसे मैं तुम्हारा मास्टर हूँ तो इसीलिए तुम मेरे साथ ऐसा तो नहीं कर सकती हो। जहाँ पर इस बात को सुनकर वो बोलती है हाँ बात तो सही है, लेकिन सब करने के लिए क्या तुम्हें इस काउंसिल में रखा गया है। खैर जो भी उसके बाद में दिखाया जाता है किसी अलग ही सीन में, जहाँ पर में दिखाया जाता है कुछ लुटेरे दौड़ के आ रहे होते हैं यानी भाग रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों के पीछे ही एक बहुत ही ज्यादा ही हाई लेवल का कुछ एक वारशिप था जो कि हाँ एक ड्रैगन की जैसा दिख रहा था। खैर जो भी हो इसके बाद में दिखाया जाता है जो सारे लुटेरे होते हैं वो लोग बहुत सारे हैप्पी थे क्योंकि वो लोग भागने में तो कामयाब हो चुके थे। जहां पर हमें दिखाया जाता है वो वारशिप इन लोगों के ऊपर अटैक भी करता है, लेकिन वो लोग थोड़ा ज्यादा ही चालाक थे। लेकिन इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है वो सारे लुटेरे एक पॉइंट पे आकर रुक जाते हैं क्योंकि आगे हमें दिखाया जाता है एक लेडी को जो कि बहुत ही ज्यादा ही डेंजरस लग रही थी। हाँ कपड़े से तो तुम लोग नहीं बोल सकते हो ये क्योंकि इसको हाथ के अलावा और कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वो लड़की होती है वो हाँ लोगों को बचाने के लिए नहीं आती है। खैर जो भी इसके बाद वो सारे लुटेरे डिसाइड करते हैं वो लोग इस लड़की को चल्ली कर देंगे। हाँ वो लोग भी इस लड़की को देखकर चौंक गए थे। जो भी उसके बाद में दिखाया जाता है वो सारे लुटेरे इस लड़की की ओर बहुत जोर से बड़े होते हैं और इसी बीच वो लड़की भी दौड़ के चली जाती है और उसके बाद इन लोगों के बीच में एक फाइट होता है जहां पर में दिखाया जाता है सारे लुटेरे इस लड़की के ऊपर अटैक भी करते हैं, लेकिन इसका कोई असर ही नहीं होता है। और उसके बाद वो लड़की अपना ब्लेड से अटैक करती है जो कि एक ही बार में वो सबको काट के रख देती है, यानी वो इतना ज्यादा ही पावरफुल होती है और ऐसे ही वो जीत लेती है। और हाँ इस लड़की का नेम है वॉल्केरी, जो कि हाँ तुम लोगों को आगे देखने को मिलेगा। खैर जो भी इसके बाद में दिखाया जाता है फिर से उसी एकेडमी में जहाँ पर में सब अपना काम करे होते हैं और इसी बीच में दिखाया जाता है इधर ब्लेक और उसके साथी वहाँ जाती है और उसके बाद में दिखाया जाता है जो ब्लेक का फ्रेंड होता है वो ब्लेक के पास आकर बोलता है जो तुम्हारा भाषण था ये बहुत ज्यादा अच्छा था। और उसके बाद ही वो इको को छूता है और उसके बाद वो बोलता है तुम आज बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो। और इसको सुनकर जो इको होती है वो हंसने के बजाय उस फ्रेंड के मुंह पर एक बहुत ही ज्यादा जोरदार मुक्का मार देती है और हाँ इसीलिए वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। खैर जो भी उसके बाद में दिखाया जाता है कुछ लड़कियां इस रूम में आ जाते हैं जहाँ पर हाँ वो लोग एक टीम होते हैं और उसके बाद वो लोग बोलने लगते हैं उन लोगों के पास कितना ज्यादा पावर है और हाँ वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। वैसे हाँ वो लोग इधर दूसरे स्टूडेंट काउंसिल को ताना मारने के लिए आए थे। हाँ उन लोगों का जो हरकतें होता है ये बहुत ज्यादा अजीब होता है और उसके साथ ही वो लोग कुछ बातें करने लगते हैं जो कि मेरे सर के ऊपर से जाता है। तुम लोग बोल सकते हो वो अपना टाइम पास करने के लिए आए थे। खैर जो भी उसके बाद में दिखाया जाता है ब्लेक को जहाँ पर ब्लेक सोचता है ना जाने ये कौन से नमूने इधर आ गए। और उसके बाद में दिखाया जाता है ब्लेक के फ्रेंड को जिसका एक गाल का मुक्का खाकर कुछ अलग ही लग रहा था। खैर जो भी उसके बाद में दिखाया जाता है जो उन लोगों का लीडर होती है यानी उस टीम का लीडर होती है सिल्विया के साथ कुछ बातें करने लगती है यानी कुछ रिवेंज के बातें करने लगती है। और इसी बीच ब्लेक बोलता है वैसे लोग जानते ऐसे क्या तुम लोग नहीं जानते हो ये एक क्लास है तो इसलिए प्लीज तुम लोग इधर से चले जाओ। लेकिन वो सारी लड़कियां जाने वाली थी नहीं। खैर इसके बाद ही मेरी किया जाता है कहीं से इधर आ जाता है रेबेका आके बोलती है उन सारी लड़कियों को क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। जहाँ पर जो वो लेडी होती है यानी वो लीडर होती है रेबेका के पास ले जाती है और उसके बारे वो बोलती है प्रेसिडेंट होने के नाते मैं बोलती हूँ जो तुम लोग का है इसे डिस्क्लोज किया जाए यानी इसे बंद किया जाए। वो नेक्रोमिया इंसिडेंट में वो सब क्या हो रहा था जहाँ पर रेबेका होती है वो इन सब बातों का आंसर नहीं करती है और उसके बाद वो डायरेक्टली चल जाती है उस लड़की के पास और वो उस लड़की के पास जाकर बोलने लगती है मतलब कुछ बोलती है। और उसके बाद ही मेरी किया जाता है इस बात को सुनकर जो वो लड़की होती है यानी जेसिका होती है वो बहुत ही ज्यादा ही अलग और वो बहुत ही ज्यादा ही अलग हो जाती है यानी जेसिका कुछ अलग ही हो जाती है। और उसके बाद वो बोलती है मैं इसका बदला जरूर लूंगी। और उसके बाद ही वो अपनी लड़कियों को लेकर इधर से चली जाती है। वैसे हाँ ये बात क्या था ये हमें नहीं बताया गया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग में जहाँ पर रेबेका बोल रही होती है जेसिका के बारे में जेसिका कौन है। और उसके बारे में बोलती है वैसे जेसिका अच्छी लड़की है लेकिन जेसिका का एक सपना है यानी जेसिका एक बहुत ही ज्यादा ही हायर लेवल प्लेयर के साथ शादी करना चाहती है यानी वो एक बहुत ज्यादा ही हायर लेवल नाइट के साथ शादी करना चाहती है ताकि वो उसके साथ कुछ कर सके और उसका वो होने वाला बच्चा होगा ये बहुत ही ज्यादा ही ऊपर लेवल का होगा। और इस बात को सुनकर बाकी सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो लोग तो शर्मा जाते हैं लेकिन जो इको होती है वो शर्माती नहीं है वो हंस रही होती है। और इसको देखकर बाकी सारे बोलने लगते हैं वैसे इसमें कोई हंसने का बात है नहीं। और इसको सुनकर इको बोलती है वैसे मैं जानती नहीं हूँ इसके बारे में। और इसके बाद वो अपने इसके बारे में रिसर्च करती है और उसे पता चलता है क्या चीज है। और उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा ही शर्मा जाती है और वो बोलने लगती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। खैर जो भी उसके बाद में दिखाया जाता है वे काफी से बोलने लगती है वैसे हाँ हम लोग आ सकते हैं फिर से हमारे मेन टॉपिक में यानी जो हमारा मेन ये मीटिंग इसी के ही बारे में है। और उसके बाद ब्लेक बोलता है तो बताओ। और उसके बाद रेबेका बोलने लगती है हाँ ये सच में होने जा रहा है यानी हमारे फर्स्ट वेरोनिका हाँ इधर सच में आने वाली है। और इसको सुनकर जो सारे लोग होते हैं
काउंसिल मेंबर होते हैं वो लोग शॉक्ड जाते हैं और उसके बाद ही बोलता है फर्स्ट प्रिंसेस इससे क्या कुछ रिश्ता इस जगह के साथ, और उसके बाद फिर से रेबेका बोलने लगती है ऑब्वियसली रिश्ता है, और उसके साथ ही जो नेक्रो में अटैक हुआ था और इसलिए जो ये टाउन तबाह हो गया था इसको देखने के लिए वेरोनिका इधर आने वाली है। और तुम्हारे जानकारी के लिए बता देता हूँ प्रिंसेस वेरोनिका सिल्विया की ही बहन है, जो कि सिल्विया से ऊपर की बहन है। वेरोनिका बहुत ही ज्यादा ही डेंजरस है और इसको सुनकर मेरी जो बाकी सारे मेंबर होते हैं वो लोग तो शॉक्ड हो ही जाते हैं, और उसके साथ ही मेरी जो सिल्विया होती है वो तो अलग ही तरीके से डर जाती है। उसके मुंह पर एक बहुत ही ज्यादा ही अलग ही तरीके से खौफ आ गया था, और उसके बाद ही मेरी इधर वो लोग बातें करने लगते हैं, और इसी बीच मेरी एक स्टूडेंट काउंसिल मेंबर यानी सिल्विया गायब हो जाती है। इसके बाद ब्लेक देखने के लिए चला जाता है सिल्विया कहाँ गई है, और उसके बाद ब्लेक देखता है सिल्विया टेबल के नीचे छुपी हुई है। यानी तुम लोग बोल सकते हो सिल्विया इतना ज्यादा डरती है अपने बहन से। इसके बाद में दिखाया जाता है प्रिंसेस वेरोनिका को, जब वेरोनिका आ रही होती है उसी विलेज की ओर। इसके बारे में सोचकर सिल्विया बहुत ही ज्यादा ही बुरी तरीके से डर गई थी, यानी वो फिर से एक सदमे में चली जाती है। इसके बाद सीन आ जाता है फिर से टाउन में, जहाँ पर दिखाया जाता है उसी लड़की को जिस लड़की ने के ऊपर जंगल में अटैक किया था। और उसके बाद वो लड़की बोलने लगती है उसके मास्टर ने उसे कुछ मिशन दिया है, यानी उस लड़की को कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है उस लड़के के बारे में जिसने नेक्रोमिया को हराया था, यानी मारा था। इसलिए ही वो सिटी में होती है और उसके बाद वो उस लड़की को ढूंढ रही होती है। और इसके बाद फिर से सीन आ जाता है एकेडमी में, जहाँ पर मेरी सिल्विया बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है, और इसको देखकर ब्लेक बोलने लगता है जब से ये बात आ गया है यानी वेरोनिका इधर आने वाली है, इसको सुनकर सिल्विया बहुत ज्यादा अपसेट हो गई है और उसके साथ ही वो डरी डरी से रहती है। और इसको सुनकर वो सिल्विया की दोस्त होती है वो बोलने लगती है ब्लेक को तुम नहीं जानते हो इसके बारे में। और उसके बाद ब्लेक बोलता है ऐसा बात है जिसके कारण सिल्विया अपने बहन से इतना ज्यादा डरती है। और उसके बाद वो फ्रेंड बोलने लगती है सिल्विया की बहन है वो पहले से ही बहुत ज्यादा पावरफुल थी, और उसके बाद वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती है, बहुत ही ज्यादा स्किलफुल होती है, वो धीरे धीरे करके अपने को ही बदल लेती है। और उसके बाद ही वो बदल जाती है और वो हो जाती है आयरन ब्लेड फॉल्केरी। उसका नेक्स्ट नेम है जो भी उसके बाद बोलता है तो इससे क्या हुआ, इससे तो कुछ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके बाद सिल्विया भी प्रैक्टिस कर सकती है और सिल्विया भी वो बन सकती है, तो इससे क्या होगा सिल्विया को। जहाँ पर वो लड़की फिर से बोलने लगती है तुम नहीं जानते हो, एक बार ऐसा हुआ था रात को सिल्विया एक प्रैक्टिस में थी और इसी बीच हमें दिखाया जाता है इसे एक बहुत ही ज्यादा ही बिग आ जाता है सिल्विया के आगे। और उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है इधर आ जाती है फॉल्केरी क्वीन, वो आके बोलती है तुम्हें इसे मारना पड़ेगा और अपना जो पथ है उसे निकालना पड़ेगा, यानी तुम्हें अब से बहुत ही ज्यादा ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसके साथ एक कठोर बनना पड़ेगा। और उसके बाद ही जो सिल्विया है वो अपने बहन से डरने लगती है। जो उसकी बहन है यानी वॉल्केरी क्वीन है ये बहुत ही ज्यादा ही अलग लेवल की है और हाँ बहुत ज्यादा ही कठोर है, क्योंकि सिल्विया कभी भी नहीं बन सकती है, तो इसलिए सिल्विया बहुत ज्यादा डरती है। इसके बारे में दिखाया जाता है जो सिल्विया होती है वो कहीं पर जाने लगती है, और इसी बीच ब्लेक आ जाता है सिल्विया के पास और वो जाके बोल रहा है तुम्हें इतना डरने की कोई बात नहीं है, बस चिल रहो क्योंकि वो आने ही वाली है, तुम्हें मारने नहीं वाली, और कुछ होगा तो मैं तुम्हारा हेल्प कर दूंगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सिल्विया होती है ये बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो बोलती है तुम नहीं जानते वो कैसी है, क्या तुम मुझे दिलासा देने के लिए आए हो जो कि काम नहीं आने वाला क्योंकि तुम नहीं जानते हो। और इधर वो बहुत ही ज्यादा ही एंग्री होती है। जो इसके बाद वो इधर से चली जाती है और उसको देखकर एक सोचता है ना जाने सिल्विया को क्या हो गया है। और इसी बीच ब्लेक के पास ब्लेक का दोस्त आता है और वो बोलता है वो बहुत ज्यादा टेंशन में है तो इसलिए उसे अकेला छोड़ना ही अच्छा होगा। और उसके बाद मेरे ख्याल से सिल्विया अपने रूम में चली जाती है और ऐसे ही रात हो जाता है, जहाँ पर मेरे ख्याल जाता है सिल्विया अपने को ही देख रही होती है और वो सोच रही होती है कल क्या होने वाला है, क्योंकि कल वेरोनिका आने वाली है और उसके साथ ही वो सोच रही होती है उसी बारे के बारे में, यानी सिल्विया ने जो बारे किया था उस लड़के से तो इसके बारे में सोच रही होती है। जो भी इसके बाद हमें दिखाया जाता है हाँ ऐसे सुबह हो जाता है। हाँ ये सुबह सिल्विया के लिए अलग होने वाला था जो कि तुम लोगों को इसके बाद वाले एपिसोड में पता चलने वाला है। जो भी इसके बाद सिल्विया होती है ये बहुत ज्यादा डरी हुई होती है क्योंकि हाँ आज ही आने वाले वेरोनिका। लेकिन हाँ बाद में मेरी ख्याल से सिल्विया अपने आप को मोटिवेट करती है और वो बोलती है मैंने उस लड़के से वादा किया था तो इसीलिए ऐसे नहीं रह सकती। और उसके बाद वो कहीं पर चली जाती है। मेरी ख्याल से बाहर जहाँ पर बहुत लोग रेडी थे वेरोनिका को देखने के लिए, यानी वेरोनिका को स्वागत करने के लिए बहुत लोग आए हुए थे। और इसके बाद मेरी ख्याल से ब्लेक और इको को जहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच मेरी ख्याल जाता है इधर कहीं से आ जाते सिल्विया जो कि बहुत ज्यादा शांत से आती है और देखकर तो ऐसा लगता है सिल्विया बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। इसके थोड़ा दिन बाद ही मेरी ख्याल से कहीं से बहुत सारे ड्रैगन आ जाते हैं जो कि एक बहुत ज्यादा ही अलग लाइन में आते हैं और इसको देखकर ही पता चलता है बहुत ही ज्यादा ही पावरफुल वॉरियर इधर आ गई है। खैर जो भी उसके बाद मेरी ख्याल जाता है इधर एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर इधर आ गई है। और उसके बाद मेरी ख्याल जाता है इधर एक और स्पेसशिप होता है जिसके अंदर ही होती है वेरोनिका। हाँ वेरोनिका आ गई थी इस टाउन में। इसके बाद मेरी ख्याल जाता है वेरोनिका नीचे आ जाती है, उस वॉरशिप से नीचे आ जाती है और उसके बाद मेरी ख्याल जाता है वेरोनिका का एक झलक जो की बहुत ज्यादा औसम लगता है, यानी हाँ कठोर हो सकती है लेकिन हाँ एक अलग से झलक हमें दिखाया जाता है जो कि कहीं ना कहीं से तो सिल्विया के साथ भी वेरोनिका मिलती जुलती है।
यहाँ ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम था। वीडियो देखकर अच्छा लगा है तो लाइक और उसके साथ ही 333 जरूर लिख देना। मैं जानता हूँ क्योंकि हाँ मैं जानता हूँ इसके पहले वाला एपिसोड में भी तुम लोगों ने लिखा था, जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ऑब्वियसली इतना लास्ट तक देखते हो, जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए अगर अभी तक देखे हो तो हाँ 333 जरूर लिख देना। ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल, जो कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही हमारा जो सेकंड चैनल है उसमें भी जा सकते हो और उधर भी कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही एंड टाटा बाय बाय।